नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी अभिषेक पुंडीर और राखी लांबा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको लेकर आपने कई बार ध्यान तो दिया होगा लेकिन गहराई में आप कभी नहीं गए होंगे। अनुशासन हम सबके जीवन में कितना जरूरी है ये आपको भी पता है और हमें भी, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस अनुशासन की वजह से कैसे आगे बढ़ती हैं और कैसे पीछे हटती हैं, इसके दो एग्जाम्पल्स, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे। वो ऐसे है कि कांग्रेस के नेताओं में अनुशासन की कमी है और बीजेपी के नेताओं में अनुशासन की कमी नहीं है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस दिन पर दिन गिर रही है। कांग्रेस हर चुनावों में, लगभग हर चुनावों में हार रही है। अब अगर आप पिछले अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उनमें से अगर आप एक राज्य को जीत माने, उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी दो राज्यों से तो वो आउट हुई ही है, और वो राज्य जहां से उम्मीद नहीं की गई थी। अब इसमें एक एंगल निकलकर सामने आया है और वो है अनुशासन की कमी होना, क्लैशेस होना, आपस में गुटबाजी होना और पद की लालसा में लगातार आगे बढ़ना, बिना ये सोचे कि देश हित में क्या है, बिना ये सोचे कि जनहित में क्या है, बिना ये सोचे कि पार्टी हित में क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान का ले लीजिए, सरकार बनी भी नहीं थी, चुनावों के नतीजे भी नहीं आए थे और कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी, और बहुत पहले से ये लड़ाई चली आ रही थी। मैं बात कर रही हूं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। कौन सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर बहसबाजी जारी थी। छत्तीसगढ़ का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बघेल को अगर आप साइड रख दीजिए तो जो उप मुख्यमंत्री थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने तो खुला ऐलान कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, यानी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो भैया मुझे आप या तो मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं तो बागी होने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं कुछ भी नहीं बनूंगा, फिर मैं कुछ नहीं बनूंगा। अब दूसरा एग्जाम्पल आप बीजेपी का ले लीजिए। बीजेपी किस तरीके से सारी चीजों को भुनाती है। बीजेपी आलाकमान ने कार्तिक जो कह दिया मतलब कह दिया, फिर अगर किसी मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम भी बनना पड़ रहा है तो वो मना नहीं करेगा। शिवराज जैसे मुख्यमंत्री को अगर आप पीछे हटा रहे हैं तो वो ज्यादा चूचू नहीं करेगा, सीधा पीछे। बिल्कुल, एक बयान, ये है वो अनुशासन। एक बयान भी नहीं आता जो है नम्रता के मुझे सीएम बनना था या मैं 18 साल से सीएम रहा हूं इसलिए मेरा वोट बैंक बहुत ज्यादा है, मेरी योजनाओं ने जो है मेरी योजनाओं के बल पर वोट मिले, इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। जब चुनाव प्रचार, अगर मध्य प्रदेश की हम पहले बात करें तो जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस वक्त ये खबरें आने लगी थी कि इस बार जो सीएम होंगे वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नहीं होंगे। कई बार मंचों पर उनकी अनदेखी की गई, कई बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन दोनों की जोड़ी उनसे बात नहीं करे, तमाम तरह की खबरें आई। लेकिन उसके बावजूद भी जो है शिवराज सिंह चौहान अपनी उसी निष्ठा के साथ, उसी ईमानदारी के साथ काम करते रहे, पार्टी का प्रचार करते रहे और अब देखिए 163 सीटें जीती, बम्पर जीत हासिल की। वहीं आप अगर दूसरी तरफ कांग्रेस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राजस्थान का एग्जांपल आपको दूं, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने 2018 के चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और यही वजह थी कि 2018 में पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन क्लैशेस जो है, विवाद कहां हुआ कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अशोक गहलोत कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सचिन पायलट का कहना था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्योंकि मैंने मेहनत इतनी ज्यादा की है। लेकिन जो कांग्रेस आला कमान है वो सीधे सीधे गहलोत को टारगेट नहीं कर सकता। कांग्रेस आला कमान जो है वो सीधे सीधे गहलोत को ये नहीं कह सकता कि हमने आपको ये आदेश दिया है, ये पार्टी का आदेश है, ये पार्टी अध्यक्ष का आदेश है, आप ऐसा ही करेंगे। तो कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है और वो अपनी मनमर्जी के साथ पायलट को साइडलाइन करके सीएम बन गए। हमने देखा 5 साल कैसे जो है सरकार में नम्रता विवाद रहा, लगातार चलता रहा। पायलट ने कहा कि आप भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उन पर बात क्यों नहीं करते। वसुंधरा राजे की भी नाम कई बार सामने आया कि आप कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते, पिछली सरकारों में जो घोटाले हुए या जो भी गलत काम हुए उन पर कार्रवाई नहीं करते। लेकिन अशोक गहलोत ने चुप्पी साधे रखी, भले वो राजस्थान की कानून व्यवस्था का मामला हो, राजस्थान में भ्रष्टाचार का मामला हो या तमाम मामले हों, तो इसी बीच जो है चलता रहा। लेकिन एक राजस्थान का एग्जाम्पल है पायलट का और गहलोत का, दूसरा एग्जाम्पल है भूपेश जो है मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान का, जो 18 साल से सीएम रहे थे। तो यही अनुशासन है कि जो पार्टी ने एक बार बोल दिया, आप पार्टी लाइन से अलग जाकर अपना बयान नहीं देंगे, भले ही उसके बाद कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसका परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सीधी सी बात है, अगर हम सिंधिया को उनकी जगह पर रखकर देखते तो भी कंफ्यूजन की स्थिति थी। जी बिल्कुल। लेकिन आप मोहन यादव को ले आए जिनका नाम बहुत से लोगों ने पहली बार सुना। राखी, कांग्रेस की कौन सी गलती आपको भी नजर आती है, नजर आती भी है? नहीं, पहले तो आप अपना पक्ष रखिएगा, कहां पर कांग्रेस मात खा रही है कि डूब रही है? देखिए नम्रता, मैं अभिषेक को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने एक बात बहुत क्लियर बोली कि पार्टी आलाकमान से, संगठन से ऊपर कोई नहीं जाता। पार्टी आलाकमान संगठन से ऊपर कोई क्यों नहीं जाता और मोदी की बात क्यों माननी पड़ती है, ये बात समझने की बहुत जरूरत है।
अगर कोई किसी की सुनता हो तो किसी की जब चर्चा होती है या कोई वोटिंग होती है तो उस मत पर जाया जाए। हम छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लेते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं मध्य प्रदेश का उदाहरण, जैसा कि कई राज्यों के उदाहरण अभी अभिषेक ने दिए, बखूबी एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से फूट होती है। बीजेपी में जो फूट होती है, कांग्रेस की गलती यह है कि उसकी फूट कई बार दिक्कत सबके सामने आ जाती है, लेकिन बीजेपी की नहीं आती। ये खूबी हाँ मैं कहूंगी कि बीजेपी की है, लेकिन फूट हमने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देखी। टिकट बंटवारे को लेकर कितनी बड़ी फूट थी। सीएम चेहरे की हम बात कर ले, वसुंधरा राजे अभी अड़ी हुई है कि मुझे सीएम का पद चाहिए, क्या वो फूट नहीं है? दूसरी चीज, आज मैंने देखिए पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं फिर आपको तर्क के साथ बताऊंगी। मैं हवाई बातें यहाँ नहीं करूंगी। अभिषेक सुनिए आप, आज राजेंद्र राठौड़ है, राजस्थान बीजेपी के नेता है, बहुत बड़े चेहरे हैं। उनका एक बयान सामने आया कि सीएम वही होगा जो मोदी जी ने तय किया है, ये लाइन उनकी थी। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो लगातार ट्वीट कर रही है। उन्होंने एक बात कही थी कि इतने दिनों से आप मंथन कर रहे हैं, फिर बीते 9 दिनों से आप मंथन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इतना ड्रामा जा रहा है जब तय सिर्फ 2 लोगों को करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वो 2 लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। 4 बजे विधायक दल की बैठक होती है, 4:30 बजे के आसपास ये फैसला आ जाता है कि सीएम कौन होगा। वोटिंग हो जाती है। क्या उन विधायकों का जो वो मत अपना दे रही है, क्या उनको ध्यान में रखा जा रहा है, या फिर जो प्रधानमंत्री और शाह कह देते हैं वही हो रहा है? मुझे जो लगता है तो विधायकों की बात को नहीं सुना जाता। फूट की खबरों को आप एक पर्दे में छुपा लेते हैं ये कहकर कि हमारा परिवार है, और अगर कोई फूट की खबर सामने भी आती है, जो हमने राजस्थान में देखा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कितना बुरे तरीके से उनका वहां विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, कार्यकर्ता सड़कों गए, वो मिठाई खिला रहे, तो राठौड़ जब मिठाई खिलाने के लिए हाथ बढ़ाते तो उन्होंने मिठाई नहीं खाई। उनका ये कहना था कि हमारे नेता जिन्होंने काम किया आपने उन्हें नहीं चुना, हमारे लिए बीजेपी शून्य पर आ गई है, ये तक वहां के लोगों ने कहा। लेकिन इसे मैं ये नहीं कहूंगी कि आलाकमान बहुत ज्यादा, मैं ये कह सकती हूँ कि डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी एक समय आने पर किस तरीके से किनारे कर देती है। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। देखिए मैं एक सेकंड बस, आपका उन्होंने जवाब दिया तो आप ही अपनी बात रखिएगा। बस मेरा एक सवाल ये राखी, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो सवाल था वो यही तो था। आपने खुद ही अपनी बात कह दी। मोदी और आज की डेट में जिन्हें हम देख रहे हैं, शाह, हाँ मोदी और नम्रता आपकी हो गई है, कर भी लिया है, तो फाइनल किया है उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा ठीक है, जिसको पद से हटाया गया उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कांग्रेस में आ जाइए। शिवराज को दिक्कत है, शिवराज ने अपने नाम पर प्रचार किया, मुख्यमंत्री होने का दावा उन्होंने किया। राजे लगातार नड्डा को फोन पे ये बात कह रही कि आप मुझे 1 साल के लिए सीएम पद दीजिए। नहीं, खबरें हैं ना राखी, खबरें हैं, तो आपको हमें पता है ना, ये हमें पता है खबरें। ये भी तो खबरें, देखिए काफी अभिषेक, ये भी खबरें ही है। राखी एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद ये भी खबरें ही है, ये भी खबरें ही है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। लेकिन जब पार्टी में फूट की खबरें सामने आती हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उनको बहुत अच्छे से पर्दा डाल देते हैं कि ये फूट नहीं है, एक परिवार का नाम देकर। देखिए अगर कांग्रेस में फूट हो तो उनका अंदरूनी कलेश होता है, लेकिन जब बीजेपी में कोई ऐसी खबर सामने आती है तो ये कहा जाता है कि परिवार में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। राजनीति में एक दूसरे से हम लोग, हमारे परिवार में कोई फूट नहीं है, ये थोड़े बहुत विचार आपसी में टकराए हैं और वो चीज हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर मैं एक साधारण सी भाषा में ये बात कहूं तो। लेकिन जब कांग्रेस में ये चीजें होती हैं तो उसे फ्रंट पे दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर यही 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी होती और सीएम डिसाइड नहीं हो पाता तो ये कहा जाता आलाकमान जो है वो मजबूर हो गई है। ऐसी खबरें मीडिया में बनती, बनने में देर लग जाती है, सीएम चुनने में देर लग जाता है कांग्रेस। ऐसे तो यही तो कांग्रेस की खामियां है नम्रता जी, आप देखिए यही तो कांग्रेस की खामियां है कि उनके नेता सामने आकर कुछ बयान ऐसे दे देते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी आप उस बयान पे भी जाइए जब वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने जो तय कर दिया सीएम वही बनेगा, तो आप इतना मंथन करने के बाद पर्यवेक्षक बना के वहां पर भेज रहे हैं और मंथन चल रहा है, विधायकों से आप वोटिंग करा रहे हैं। मैं उस वोटिंग का महत्व जानना चाहती हूँ कि आखिर उस वोटिंग का महत्व क्या है। कि उस वोटिंग का महत्व यह है कि आपका सिर्फ मत जाना जा रहा है लेकिन वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप वसुंधरा राजे बन सकते, आप मध्य प्रदेश की उमा भारती बन सकते हैं, जिन्हें यह कहा जाएगा कि ये बागी हो गए हैं। और कुनबे में कितनी बड़ी फूट है, आप राजस्थान की वो लिस्ट निकाल लीजिए जो निर्दलीय लोग बीजेपी से बगावत करके अकेले चुनाव लड़े, जिनका ये कहना था कि हमने पार्टी को पूरा समय दिया। लेकिन हमें जब रविंद्र भाटी कांग्रेस से कितने बागी होकर बीजेपी में आए हैं और फिर खुलासे किए हैं। देखो नेताओं का काम तो पाला बदलने का है अपना मौका देखकर। मुझे लगता है ये 2 चीजों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। और जहां तक आपकी बात है कि कांग्रेस के नेता खुलकर बोल देते हैं, वही हम शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता अनुशासनहीन हो गए हैं, इसीलिए पार्टी डूब रही है।
देखिए मैं इस चीज का नम्रता एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे राखी ने अभी कहा कि जो बीजेपी में फैसले लेते हैं वो मोदी और शाह फैसले लेते हैं, बाकी वो अप्लाई किए जाते हैं। तो राखी, जो कांग्रेस पार्टी है उसे एक परिवार की पार्टी कहा जाता है, और कहा इसलिए भी जाता है क्योंकि उनके फैसले और ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि तमाम फैसले गांधी परिवार उस पार्टी में लेता है। याद करिए जब अध्यक्ष पद का चुनाव होना था कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें नाम सामने आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के का नाम तो बहुत बाद में सामने आया। पहले कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत का नाम कभी अध्यक्ष पद के लिए कोई कराई है? अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कभी किसी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई, या मोदी शाह ने जो तय किया वो अध्यक्ष पद पर बैठा? इसी वो मेरी बात पूरी सुनिए ना, मैं आपको बताऊंगा भी। क्या कभी वोटिंग हुई अभिषेक जी? हाँ या ना में आप बताइए। क्या बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए कभी वोटिंग हुई? नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया, आप अपनी मर्जी से कार्यकाल बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन क्या आपने, मैं मानती हूं वहां राखी को विरोध नहीं करता है। लेकिन मुझे ये बताइए क्या कभी अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने वोटिंग कराई? हमारा अध्यक्ष पद पर चुन लेते हैं और उसके बाद सरकार कोई और ही चला रहा होता है, इनका सवाल और ही की रही होती है। नम्रता जी का सवाल है अनुशासन को लेकर। अच्छा, अगर दिल्ली से ऑर्डर आने के बाद सीएम बना दिया जाए किसी ऐसे इंसान को जिसको दिल्ली से कंट्रोल किया जाए, तो वो रिमोट कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी सब जो है वो कांग्रेस के लिए रिमोट कंट्रोल हो जाते हैं। अब दूसरी जगहों पर अब जहां जहां सीएम बनाए जा रहे हैं वहां उन्हीं को क्यों सीएम बनाया जा रहा है जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, दिल्ली से कंट्रोल कर सके। अब राज्य को क्यों देते हैं? हिमाचल प्रदेश का जो है शपथ ग्रहण समारोह याद करिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बैठे थे सोनिया गांधी के आने से पहले, क्या मतलब था उस बात का? और जो आपने अनुशासन कहाँ है? जो आपने वो बात ठीक है, जो आपने जनसंघ की बात कही ये तो प्लस पॉइंट हो गया, चलिए जनसंघ से जुड़े हुए, लेकिन आप ये भी तो देखिए किस समाज को जोड़ा जा रहा है, जिस समाज की तरफ कभी कांग्रेस ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्हीं में से एक आपने कभी सोचा था कोई आदिवासी कांग्रेस ने विरोध किया भरपूर, अपना कैंडिडेट कैंडिडेट मैदान में उतारा उसने। ओबीसी वाला बयान याद है वो, आप देखिए एक मुख्यकर राज्यों में मास्टर स्ट्रोक खेला, वोट बैंक अपने पास किया है, यहाँ बहुत तरीके से रणनीति कर रहे हैं। कौन से राज्य में किसी समाज का उत्थान कर रही है और वहां के 4 लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो उसमें मेरी गलती कहाँ है भाई? कौन से राज्य की बात कर रही हैं आप? उत्थान किया राहुल गांधी की जो है, क्या बताया अभी मैं सुन नहीं पाया। नहीं, आपने सुना नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ओबीसी वालों को बयान याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने मंच से ये बातें कही थी ओबीसी वर्ग को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर जब ये बातें कही गई थी, उसके आने लगी थी कि ओबीसी चेहरे को ही ओबीसी से बदला जाएगा, या तो शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर दूसरा चेहरा कोई ओबीसी वर्ग का ही लिया जाएगा, ताकि जो वोट बैंक है वो सेफ रहे। क्योंकि बार बार राहुल गांधी इस बात को मंच से कह रहे थे कि आपने ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया, तो नरेंद्र मोदी ने अपने तरकश से एक तीर छोड़ा कि हमने, अब हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हो जाएंगे कि हमने ओबीसी वर्ग से सीएम बनाए हैं, जिसमें अब मोहन यादव जुड़ गए हैं, और आप खबरें भी देख रहे होंगे, आप लगातार हेडलाइंस भी यही चलाई जा रही है कि इस जाति से आते हैं, राहुल गांधी जाति का यहाँ पर वर्चस्व है, इन राज्यों को साथ लिया है, जो है द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया था, आदिवासी वोट बैंक सेव कर लिया था, उसी का नतीजा है छत्तीसगढ़ में जो है, जो आदिवासी जो सीटें थी, जो आरक्षित सीटें थी, उनमें सिर्फ कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को जहां पिछली बार 27 सीटें मिली थी, वहां कांग्रेस 3 सीटों पर रह गई है। जी आदिवासी की बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी ने मंच से जो जातीय जनगणना की बात की है, उससे पहले राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कर्नाटक में जब सिद्धारमैया इससे पहले जो है सीएम थे, 18 से पहले जब सीएम थे, तब उन्होंने जातीय जनगणना करवाई थी, आज तक आंकड़े क्यों नहीं पेश कर पाए हैं वो? इस बार भी उन्होंने अब से 2 महीने पहले जो है ऐलान किया हुआ है कि हम जो है उन आंकड़ों को कुछ संशोधन के साथ रखेंगे जनता के सामने, लेकिन नहीं रख पाए हैं। रही बात ओबीसी की, वोटर की, ये बात तो नहीं है, मुद्दा हमारा अनुशासन का है। अगर जैसे आपने कहा कि जेपी नड्डा का कार्यकाल एक बार के लिए बढ़ा दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से एक बार भी राजस्थान की 2 बार सीएम रही, पहली महिला मुख्यमंत्री रही, वसुंधरा राजे का नाम नहीं लेते हैं, क्या वो अनुशासन है कि प्रधानमंत्री उनसे नजरें चुरा लेते हैं? क्या वो अनुशासन है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 70 सवाली सरकार बना के दी, उनकी भरे मंच पर इतनी तगड़ी बेइज्जती प्रधानमंत्री ने की कि इतिहास में किसी मुख्यमंत्री की बेइज्जती नहीं हुई होगी? क्या ये सच नहीं है? आप नहीं मानते कि नहीं, वो वसुंधरा की बात करी, वो आपको लगा होगा बेइज्जती हुई थी, लेकिन वही वसुंधरा राजे अमित शाह खुद मीटिंग करने जयपुर पहुंचे थे वसुंधरा राजे से, और जब टिकट फाइनल हुए थे तो वसुंधरा राजे की टिकटों को तरजीह दी गई। राजे वो इसलिए क्योंकि उनको पता चला कि राजे के बिना मुमकिन नहीं है जो जादू चलाने की कोशिश बीजेपी राजस्थान में कर रही है। आज अगर आप फिर वसुंधरा ही सीएम बनती,
अगर वसुंधरा का जादू, देखिए, अगर वसुंधरा का जादू होता तो वसुंधरा का चेहरा रखा जाता राजस्थान के सामने। ये लोग सबका विकास सबका साथ वाली बात करते हैं ना राखी, ये शायद इसीलिए करते हैं कि आप हर समाज के हर तबके को मौका दे रहे हैं, सिर्फ परिवारवाद वाली बात आप नहीं कर रहे। और जहां तक आपने बात की कि वसुंधरा की बेइज्जती कर दी, शिवराज को दरकिनार कर दिया, फिर तो आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का वो बयान याद होना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी से मिलने के लिए गया था और वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। अपमान और मान तो राहुल गांधी का भी फिर याद रखना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा था जब पार्टी से वो अलग हुए थे? व्यक्ति अच्छे हैं पर नेता अच्छे नहीं है। और सोशल मीडिया यूजर्स बोलते हैं राहुल गांधी के लिए तो कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति आप उनको कह सकते हैं, मानवीयता है उनके अंदर, लेकिन राजनीति में उनका इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए शायद कांग्रेस अनुशासन की वजह से मतलब डूब रही है। आप देखिए कोई किसी राज्य में चुनाव हारती है, कांग्रेस तुरंत खबर आ जाती है राहुल गांधी छुट्टी पर निकल गए। बिल्कुल, मंथन कीजिए, ईवीएम चुनाव से पहले भी जाते हैं वो, विदेशी दौरा तो नहीं, यात्रा कहूंगा, विदेशी यात्रा पर, और चुनाव के बाद तो मुझे लगता है कि अगर उतना खर्चा हमारे इकोनॉमी के लिए प्रधानमंत्री सोचते तो बहुत बेहतर होता, जितने प्रधानमंत्री ने विदेशी यात्राएं की, लेकिन वो यात्राएं देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए हुई है, हमारे देश के लिए। देखिए सुनिए, कोई फायदा नहीं हुआ। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन और ये जितने भी बड़े देश है ना, उनकी जो है 2 से और 2.5 तक सिमट जाती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 6 पॉइंट से ऊपर जा रही है। वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, हमारी खुद की रिपोर्ट नहीं है, या हिंदुस्तान की किसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। तो राखी, आप अर्थव्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकती। जो बैंकों का एनपीए था वो खत्म हो गया है। विदेशी अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाया। बोलिए। जी नम्रता बोलिए। विदेशी दौरा वो जब मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे और वो गुप्त मीटिंग के लिए वहां गए थे, चीन में गए थे, और वहां कुछ जो है एमओयू साइन किया था, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है कि उसमें साइन किस चीज पे किया गया था। और यात्रा ये है, मतलब ये जो यात्रा ये है कि जो फोटोज सामने आते हैं, जब वो उज्बेकिस्तान जाते हैं, वीडियो सामने आते हैं, पब में वो अपना चेहरा छुपाते हुए दिखते हैं, एक लड़की के साथ खड़े हुए उसको खाना खिलाते हुए दिखाई देते हैं, वो यात्राएं होती है। देश के प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे कि वो विदेशी यात्रा या दौरे, जो भी आप उसको कहना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है जब कतर जैसा देश हमें आंख दिखाता है या हमारे भारतीयों को ये कहता है कि हम फांसी की सजा दे देंगे, तो भारत के पास ऑप्शन होता है उसको जवाब देने का। कैसे? हम उन पर डिपेंड नहीं रहते हैं तेल के लिए, हम सीधा दूसरे देशों की तरफ रुख करने लग जाते हैं और मीटिंग शुरू हो जाती है। हरदीप सिंह पुरी तो पहुंच जाते हैं, मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका का देश था जहां पर वो पहुंच गए थे। ये जो हम जवाब दे रहे हैं, ये उसी नीति का तो फायदा है कि वापस से ये जैसे वापस से बोलते हैं कि हमारी जरूरत है भारत। आज देखिए राखी, एक और एग्जांपल दूं आपको। स्मार्टफोन जो है ना, स्मार्टफोन सिर्फ 5% आज एक्सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम विदेश दौरे आप देखेंगे भी और दिखाएंगे भी और सोशल मीडिया पर शेयर भी किए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी लद्दाख पहुंचेंगे और जब वहां के लोग इस बात को कहेंगे कि चीन की सेना यहाँ पर घुसी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीरा वहां पर नहीं दिखाई देगा। जब आगे लोग ये झारखंड राखी सुनिए, झारखंड की बेटी जाती है, उइघर सैंडी नाम है उसका, राहुल गांधी को चैलेंज करती है कि आप मेरे साथ बाइक पे बैठ के चलिए, 50 किलोमीटर तो दूर, 15 किलोमीटर तो दूर, आप 150 मीटर भी अगर चीन को हमारी सीमा में दिखा दे, तो वो चैलेंज किया उस लड़की ने। क्यों नहीं गए राहुल गांधी? पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने गए थे, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने गए थे परिवार के साथ वहां। राहुल गांधी परिवार के साथ लद्दाख में छुट्टियां मनाने गए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो भाई जो है चीन का मुद्दा भी ले लेते हैं। एक लड़की का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए राहुल गांधी राखी, और उसने बकायदा वहां से अपनी फोटो डाली थी, फोटो शेयर की है उसने। मैं सिर्फ कुछ दूरी पर हूं और देखिए मुझे यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। मैं चैलेंज करती हूँ राहुल गांधी को, आप एक्सेप्ट कीजिए ना चैलेंज। नहीं कर पाएंगे ना राहुल गांधी, क्योंकि उनको 4 देशों आपने वहां के लोगों जी बोलिए बोलिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, जब उनसे बातचीत की गई तो वहां के लोगों ने इस बात को कहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है। क्या वो लोग भी कांग्रेस के थे? रोजगार नहीं है। जो वहां इतनी हाई प्रोफाइल सड़कें बन रही हैं, इतना निर्माण, हैवी निर्माण चीन की छाती के ऊपर चल रहा है, तो वो क्या वो वहां जो है आपको रोजगार नहीं मिलेगा क्या? वो जो वहां सड़कें बन रही है, विकास बन रहा है, कोई वहां से, कोई उत्तर प्रदेश से, बिहार से तो वहां आदमी नहीं जा रहे हैं, वो लद्दाख के लोकल लोग होंगे ना जो वहां काम कर रहे हैं। कैसे रोजगार नहीं है? जो लोग इस बात को कह रहे थे क्या शासन किया देश में, और कई हजार वर्ग फुट नेहरू के टाइम में जो है चीन को दे दी गई, एक आइलैंड दे दिया गया श्रीलंका को, तब जो है उन्होंने कितना रोजगार पैदा किया।
ये वही वाली बात है कि हर चीज के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना ठीक नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना सही रहेगा। देखिए नम्रता, क्योंकि वक्त जिनका लगता है राज चीजों रहा, में, जिनका राज रहा, वक्त लगता है उन पर तो चीजों में, सवाल उठेंगे ही उठेंगे। वक्त लगता है चीजों में। और जो पहले इससे 2014 से पहले जो लद्दाख और जो है आपका ये अक्साई चीन के जो क्षेत्र थे, सीमाएं थी, उनसे आज बहुत बेहतर स्थिति में हम खड़े हैं। आज चीन डरता है आज वहां हमला करने से। चलिए लास्ट रिएक्शन राखी का ले लेते हैं। राखी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल नम्रता, देखिए मुझे जो आपने शुरू में कहा जैसा कि अनुशासन का, अगर मैं उसी बात पे आऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी में अनुशासन की कमी होना एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। कि अगर आपकी पार्टी में अनुशासन, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिस पार्टी में अनुशासन है आगे वही जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप एक उंगली किसी और की तरफ उठा रहे हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ, 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। तो आपको यह सोचना चाहिए कि अगर कांग्रेस में अनुशासन नहीं है तो हम किसी एक पार्टी की बात ना करें। बीजेपी में भी उतनी ही अनुशासनहीनता है, भले ही वो भरे मंच पर ना दिखाई देती हो, लेकिन अनुशासनहीनता होता है जो चोरी करता हो पकड़ा जाए। आप अगर अभिषेक मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं कंप्लीट कर पाऊंगी और जल्दी से हम थोड़ा सा निष्कर्ष पे आ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अनुशासनहीनता बीजेपी में भी थी, और जैसा हमने कई बार देखा भी है, वसुंधरा राजे अगर आज अलग से अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है, जेपी नड्डा को उन्हें मनाना पड़ रहा है, फोन पर बात करनी पड़ रही है, तो ये भी अनुशासनहीनता ही है। कि आपको अगर आलाकमान ने, जेपी नड्डा ने इस बात को बोला है कि अगर विधायक दल की बैठक होंगी, ऐसी खबरें हैं कि अगर विधायक दल की बैठक होगी और सीएम के नाम पर किसी एक नाम पर मुहर लगती है तो वसुंधरा राजे उस पर अपनी सहमति जताए। लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जिन विधायकों के साथ बैठक करी उनसे ये कहती है कि आप सबसे ज्यादा पसंदीदा सीएम जब आपसे पूछा जाए तो आप मेरा नाम लीजिए। क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता नहीं है। कांग्रेस को बहुत जरूरत है इस वक्त ऐसे लोगों को पाठ पढ़ाने की जो उस लिमिट को क्रॉस करके जो आलाकमान ने सेट की है उससे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस को जो हार मिली है वो 2024 के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा इशारा है। नम्रता, चलिए ठीक है, तो अब आप बताइए, अब राखी का पक्ष आपने सुना और अभिषेक पुंडीर का पक्ष आपने सुना, मेरी बातें आपने सुनी। इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है या फिर बीजेपी में भी है लेकिन जग जाहिर नहीं हो रही, जैसा कि राखी ने कहा? बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।